थैंक यू गुरुजी। गॉड ब्लेस यू। तो सबसे पहले तो आप अपने नाम के बारे में बताइए, किसने हु चोज दिस नेम फॉर यू? जो हमारा नाम था पहले गुरमीत, तो वो हमारे मामी जी थे, उन्होंने ये नाम रखा था कि When you were born? हाँ, उस टाइम में जैसे हम गुरुगद्दी पे आए तो गुरुजी ने बोला कि आपका सर्वधर्म संगम है, सभी का एक ही शिक्षा है, चाहे आप पढ़ लीजिए। तो हमने पढ़ के भी देखा, तो फिर उन्होंने हमें एक संत नाम दिया, संत। तो उसके साथ साथ हमें लगा कि नहीं, हमें इस नाम के साथ ये चीज़ें जोड़नी चाहिए। तो उस समय हमने ये नाम बोला कि क्या आपको ठीक लग रहा है। सबसे पूछा, जैसे आप बच्चे हैं, सभी से पूछा, सभी ने बोला हाँ हमें ये नाम ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो when did you change it to गुरमीत, राम, रहीम, सिंह, इंसान? ये कब चेंज, ये सब कब ऐड हुआ? थोड़ा थोड़ा करके और इट वाज नहीं, एकदम ये इंसान शब्द शायद लगा है 2005 या 7 में, अभी ख्याल में नहीं आ रहा, 7 में। So after you had become the guru, you decided to change the name. Yeah. This is when, just for the more of a reach, because Ram, Rahim, is this what you stand for? कि नहीं, हमारा था कि सभी धर्मों में एक जैसी शिक्षा है। जब हमने खुद अपने नज़रिए से पढ़ लिया, क्योंकि नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे थे हम, पढ़ाई बीच में रह गई थी हमारी, तो हमें ये था कि साइंस के नज़रिए से जब हमने पढ़ा तो पानी को वाटर कहें, वाशर कहें, आब कहें, नीलू नीरू अनि, पानी तो स्वाद टेस्ट तो वही रहना है। तो वैसे ही लगा कि क्यों ना सभी धर्मों का सत्कार किया जाए, इसलिए ये शब्द साथ जोड़े नाम के। और आप पैदा हुए हैं 15 अगस्त को। जी जी। ये तो माने मतलब हमारे इंडिपेंडेंस डे को आप पैदा हुए हैं। ऐसा कुछ कि बिकॉज यू वर बोर्न ऑन दिस डे दैट यू हैड टू गो अहेड एंड डू समथिंग फॉर द कंट्री एंड फॉर द पीपल, इज दैट, डू यू फील? हमें उस बारे में तो कभी सोचा नहीं है, पर ये हमारे लिए बहुत अदब का दिन है कि इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ। हमें बड़ी खुशी होती है जब ये दिन आता है, और ये भी रहता है कि पूरी दुनिया में हमारा देश का नाम उस दिन लिया जाता है। हम लोग गर्व से उस दिन आगे आते हैं। तो साथ में ये भी खुशी होती है कि हाँ, इस दिन हम अगर पैदा हुए हैं तो इस देश में पैदा हुए हैं, तो इस देश के लिए पहल करनी है। वैसे सारी दुनिया के लिए हम संदेश देते हैं, पर इस देश के लिए पहला फर्ज। देश वाला जो गाना है वो आप एक लाइन हमें गा के दें। जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे देश के लिए, जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे देश के लिए, कतरा कतरा बूंद का हमारा देश के लिए, कतरा कतरा खून का हमारा देश के लिए, जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे देश के लिए। आप ये मानते हैं? जी जी, 100%। 100%। ये ऐसे बोलने की बात नहीं है, सिर्फ बोलने की नहीं, सब लोग जानते हैं कि हम बोलते हैं। जान दे देंगे? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय है। अच्छा, क्या what is this magic or power of your teaching, of your message, that not only the आम जनता but also professionals, intellectuals, people from John Hopkins University, doctors, all these people follow you, and they follow you with not like blind faith, but they follow you as disciple, they spread your message. What is the power of your message? आपका क्या teaching है? हमारा टीचिंग गॉड के ऊपर है सारा, कि गॉड में जो पावर है वो हम सबके अंदर है। हर किसी के अंदर गॉड ने अपनी पावर दे रखी है। हम उसे अगर देखना चाहें तो मेथड ऑफ मेडिटेशन करें, गुरु मंत्रा उसका जाप करें, तो हमारे अंदर की वो पावर अपने आप बाहर आएगा, जो हमें टेंशन फ्री कर देगा, जो हमें एंजॉय करवाएगा अपने लाइफ में, जो रियल हमें नशा देगा। कि जो दुनियावी नशे हैं उसको वो टेम्परेरी हैं। ईश्वर के नाम का जो नशा है वो ऐसा नशा है जो आपको टेंशन फ्री करता है, आपकी बॉडी को सही रखता है, तंदुरुस्त रखता है। उसमें इतने फ़ायदे हैं, जो एक बार उसे ले लेता है तो फिर लेते ही चला जाता है। तो ईश्वर कौन है? ईश्वर जो सुप्रीम पावर, जिसने सब कुछ बनाया है। क्या है? Because if someone like me who lives in this modern crazy world, maybe doesn't follow all this religion, what is God? Who is God? गॉड जो हमारे सारे धर्मों ने लिखा और जो हमने महसूस किया, गॉड वो पावर है जो हर किसी को चलाती है। गॉड वो है, जैसे हम हैं तो हमने ये कपड़े बनाए, पता नहीं कितनी जगह सिलाई की है। गॉड वो है जिसने हमारी बॉडी पे चमड़ा चढ़ाया, एक भी टंका नहीं लगाया, ऐसे चढ़ा दिया कि कमाल कर दी। आदमी ने तो चढ़ाया नहीं। तो ये पावर है, ऐसी पावर जो सबको पावर देती है। और आप है मैसेंजर ऑफ गॉड, तो क्या मैसेज आपको दिया है गॉड ने जो आपको स्प्रेड करना है? हमें ये जो ड्रग है ये नहीं लेना चाहिए। कि भगवान यही कहते हैं कि मैंने ये शरीर बनाया, ये ड्रगी होने के लिए नहीं है। ये आप खुद अपनी खुशियाँ लें, आज़ादी से ज़िंदगी जिएं, और हो सके अपना मेहनत से किसी साथ वाले को भी खुश करें, उसके भी दुख दर्द को दूर करने की कोशिश करें। यही इंसानियत है। तो आपने ये पिक्चर बनाई, डू यू नॉट फील दैट इट विल एक्चुअली लेसन योर ऑरा टू कम इन समथिंग विच इज़ कंसिडर्ड वेरी पिक्चर जो एक्टर्स होते हैं वो तो ऐसे ही हैं, आप गुरुजी हैं,
इट विल लेसन योर क्रेडिबिलिटी एंड योर ऑरा टू कम इन अ फिल्म? ये आपको ऐसा कभी नहीं लगा? नहीं, हमें हमेशा यही लगा कि हमने समाज के लिए अच्छा करना है, कि समाज को बदलना है। ये यूथ है, हम यहाँ भी जाते थे, ये मिलता कि ये ब्रेड में पॉलिश लगा के खा रहे हैं, क्यों? नशा करने के लिए। छिपकली सुखा के उसका पाउडर खा रहे हैं, क्यों? नशा करने के लिए। एसआर जो लकड़ी के लगता है उसको सूंघ रहे हैं, तो मेडिकल नशे कर रहे हैं। चरस हेरोइन स्मैक में बुरा हाल है, तो तड़फ उठते थे हम कि भाई इसको रोकें कैसे। गा के रोका, 5 करोड़ में 70% यूथ है। सत्संग करके रोका तो भी यूथ अट्रैक्ट हुआ, लेकिन फिर भी हमें लगा कि एक फील्ड है यूथ को जिसमें बहुत रुचि है, और वो है फिल्म। तो क्यों ना इन चीज़ों को ध्यान जोगी बन के नहीं, कर्म जोगी बन के करें, कि हम करके दिखाएं कि कैसे हो सकता है। हम स्टंट कर रहे हैं उसमें जो यूथ करना चाहते थे, लेकिन कई बार उनसे भी नहीं होता था, तो वो हम कर रहे हैं। हम बताना चाह रहे हैं कि हम शाकाहार। उनसे भी नहीं होता था मीनिंग द क्वालिफाइड स्टंट मैन, ये तो उनके लिए बहुत बुरी बात हो गई। सबके लिए नहीं, हम यूथ बोला, क्वालिफाइड स्टंटमैन के तो लिए आपके नहीं। पिक्चर वो तो में के लिए करते तो हैं। स्टंटमैन आपने खुद किए ना स्टंट? स्टंट सारे हमने किए, लेकिन कुछ यूथ ऐसे होते हैं कि नहीं, गुरुजी की जगह मैं वैसा दिखता हूँ, शायद कर लूँ कि वैसा कर पाऊंगा, तो वो आग देख के घबरा के आग में से निकलना है। आग जल रही है चारों, एक सीन आता है शायद ट्रेलर में भी आपने देखा होगा, वो रियलिटी में है कि वो आग लगी है चारों तरफ, हम बीच से निकलते हैं। जीतू रोड़ा जी जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी बोला गुरुजी आप नहीं, हम बुला लेते हैं मुंबई से, ये यूथ फलां करें। हमने कहा बेटा कोई बात नहीं, हम करके देखते हैं, वो भी करेंगे तो हमें भी कॉन्फिडेंस, हम कर सकते हैं। तो इस तरह वो चीज़ें हमने की हैं। बाइक पे स्टंट किया है, बाइक हमने खुद बनाई है, तो हमें ये कॉन्फिडेंस रहता है ईश्वर की तरफ से कि हम कर सकते हैं। आपकी अब निजी जिंदगी में थोड़ा आते हैं। आपकी शादी बहुत जल्दी हो गई थी। जी। हाउ ओल्ड वर यू? हमारे फादर ने तब शादी जो की थी, तब हम 17 साल के थे। तो उस वक्त उन्हें नहीं पता था कि यू विल बी टोल्ड एज यू आर द रीइंकार्नेट ऑफ द गुरु? और शादी करने का रीज़न भी हमें लगा यही था कि उन्हें पता था, और हमें तब बताया उन्होंने जब हम 23 साल के हुए, और गुरुजी ने हमें कॉल किया कि आपने परिवार छोड़ना है, बच्चों को छोड़ना है और आना है मेरे पास। बट यू हैड किड्स वेरी क्विकली बिकॉज यू हैव 3 किड्स। जी, वही बताने जा रहे हैं कि जैसे उन्होंने बोला कि आपने आना है, तो हमारे फादर हमें मिले, कहने लगे हमने कहा आपको दुख, क्योंकि उनका हमसे बेइंतहा प्यार था, बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी हमसे, क्योंकि हम 18 साल बाद हुए अपने माता पिता के। पहले उनकी औलाद नहीं थी, बड़ा घर था, लेकिन हम नहीं थे, औलाद नहीं थी, तो उनको लगता था कि हम अकेले हैं, दोनों ही थे। तो लोग भी उनको कई बार अटैक करने के लिए आते थे कि इनकी जायदाद हम ले लेंगे। उन पे भी, हमारे फादर पे भी कई बार अटैक हुआ, सिर्फ इसलिए कि इनकी जायदाद हड़प ली जाए। तो जब हम होने से पहले की बात है, संत त्रिवेणी दास थे उनका नाम, उन्होंने बोला कि नंबरदार, वो गांव के नंबरदार थे, कि नंबरदार जी अगर आपको बेटा चाहिए 23 साल तक मिल सकता है, क्या मंजूर है? कहने लगे कैसे? कहते 23, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि वो चला जाएगा, 23 साल तेरे पास रहेगा, फिर वो जिस मकसद से आया है समाज का भला, तो वो करेगा, तेरे पास नहीं रहेगा, तुझे शर्त मंजूर है? तो हमारे फादर कहने लगे हाँ मंजूर है। तो इसलिए उन्होंने मैरिज का शायद यही जल्दी किया। और दूसरी बात, जब हम आने लगे तो उन्होंने ये हाथ जोड़ के यही कहा, मैं आपको नहीं रोक सकता, क्योंकि 23 साल मेरे पास पूरे हो चुके हैं, अब तो जाएगा ही जाएगा, मैं कौन हूँ? तो तब पता चला कि इनको तब से पता है। एंड नाउ यू लीड अ लाइफ ऑफ अ सेलिब्रेट, ब्रह्मचारी। बिल्कुल ब्रह्मचारी और शाकाहारी। और पहले आप शाकाहारी नहीं थे? शाकाहारी जन्म से। फ्रॉम ऑलवेज? बिल्कुल, कोई नशा नहीं। और आपने कभी भी कुछ भी ट्राई नहीं किया है? कभी नहीं। कि कभी क्यूरियोसिटी भी नहीं हुई है? क्योंकि यू नो जैसे आपके भक्त बहुत होते, जिज्ञासा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि आपके बहुत सारे जो भक्त आते हैं वो सब आपके पास आते हैं, जैसे ये जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, 19 साल से बोल रहे थे कि मैं तो 15 लीटर बियर रोज पीता था। जी। तो ऐसे लोग ने बहुत फिर चेंज किया है, बट दे हैव ऑल एक्सपेरिमेंटेड। यू हैव नेवर थॉट ये चीज है क्या कि मैं थोड़ा ट्राई करूं? सारे तजुर्बा कर रहे थे ना। और हमने ये देखा, एक जानकार था हमारा, बहुत बड़े ओहदे पे था, ऑफिसर था, तो वो हमें कहता था यार क्या है, जैसे आप बोल रहे हैं कि एंजॉय किया करो, पिया करो। हमने कहा नहीं, ये अच्छी नहीं होती, हमने शुरू से गुरुजी से जुड़े हैं, ये बेइज्जती कर देते, कहते नहीं वो लोअर क्लास के लिए, जो अब हायर क्लास होते हैं उनका कभी कुछ नहीं होता। हमने कहा चलो ठीक है। तो ऐसा हुआ, एक बार उनकी कोई पार्टी होगी, तो एक घूंट पीने वाले जो रात को पीते उनको बोतल चढ़ा दी, लोग छोड़ने आए, कहते मैं चला जाऊँगा, कोई बेइज्जती समझ रहे थे मुझे, कोई छोड़ने आया है, तो वो गिर गए। तो शाम का समय था, हम भी आए, उनसे मिले, हमने चलो, ये गंगानगर की बात है राजस्थान की, कि चलो आए हैं तो उससे मिल चले, देखा तो गिरा हुआ है। और ये हम हकीकत कहते, आज भी हमारे फिल्म आ रही है आंखों के आगे, कि वो गिरे हुए थे, उल्टियाँ कर रखी थी उन्होंने, और डॉग अपना काम कर रहे थे। और जैसे हम गए उनके पास, कहने लगे, उन्होंने एक हेयर ड्रेसर है, हम सत्संग में बोलते चांद हेयर ड्रेसर था, उसका नाम लेके बोलने लगे, यार तेरी उस तरह कमाल का है, आज कमाल की शेप कर रहा है। तो
तो हमने उसको हिलाया, पानी डाला। हमने कहा ये शेव नहीं हो रही, ये तो डॉगी ऐसा कर रहा है। Oh my तो God. तो वो कहता है आगे आप मेरा नाम मत बताना, मुझे पता है आप बताओगे जरूर। हमने कहा हाँ ये तो तेरे को पता है कि तूने ऐसा छोड़ा नहीं हमारे, और वो छोड़ गया। तो जब लोगों का ऐसा हाल देख रहे थे, रुचि तो क्या, हमने कभी कल्पना भी नहीं की ऐसी चीज़ों की कि तो चलो अभी अब हम ब्रेक के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले आप ये जो ईश्वर का लव सॉन्ग गाते हैं, लव रब से। जी यू आर द लव चार्ज। यस, नहीं वो नहीं, अच्छा वो गा दीजिए, यू आर द लव चार्जर। You are the love charger, you are the love charger, you are the love charger. I am a lucky coach, you are mine. Oh, love charger, you are the love charger, you are the love charger. Welcome back. I am sitting with Guruji Ram Rahim Insan and he is dressed like a rock star. And मुझे पता है कि आप ऐसे ड्रेस होते हैं क्योंकि आपने यूथ को बोला आप मेरी बात मानेंगे, तो उन्होंने बोला आप पहले हमारी बात मानो, तो ये ऐसे उन्होंने बोला ऐसे हुलिया जी, आपको जी, बनाना जी, है। जी। और आप खुद डिजाइन करते हैं। जी ये भी हमने डिजाइन तो किया। आप ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ नहीं, हम जैसे बैठते हैं, हाँ। कपड़ा आता है तो हम ऐसे ही कि बेटा अच्छा ठीक है, ये तो आप मेरे लिए एक कुछ डिजाइन करें। आप मुझे बताएं कि बाद में कर देते हैं। नहीं, आप अब मुझे बस बता दीजिए कि आप जैसे, मेरे को बस देखना है आपके आइडियाज कैसे आते हैं। जी जी तो जैसे आप अब हमारी थोड़ी बातचीत हो गई है, यू नो लिटिल बिट अबाउट माय जी पर्सनालिटी। जी 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 तो मैं क्या आपके हिसाब से व्हाट कैन आई वेयर दैट वुड मेक, बिकॉज दिस इज हैप्पी क्लोथ्स। जैसे आपने ये कपड़े पहने हैं तो इसको आप यूं डिजाइन दे सकते हैं, आगे कट देके। ये नहीं जो शर्ट आपकी है हाँ। तो उसको यहाँ से कट दे सकते हैं और पीछे से उसको गुलाई दे सकते हैं, तो आगे एक अलग लुक आएगा आपका, पीछे गुलाई होगी। तो उसमें आप कुछ भी जैसे ये डिज़ाइन हमने कर रखा है तो इसको थोड़ा सा मोल्ड करके कुछ भी हार्ट शेप का जैसे आप बना सकते हैं, और उसमें साइडों में हल्का सा सरोस्की का वर्क कर सकते हैं और बीच में थ्रेड वर्क कर सकते हैं, तो वो अपने आप में एक यूनिक चीज आएगी। लाइक ये व्हाट देखिए। यू हैव डन। जी 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 Swarovski, thread work, Thread are we work. getting all this? I जी mean, जी 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 is this also to create this idea that मैं इतना, you know, that I am a rock star, therefore people will follow me because you must have an image. You've always had that, or this is for the film only? हाँ, ज़्यादातर फिल्म में पहनते हम ऐसे ही कुछ हैं, लेकिन इतना ये जो हमने कढ़ाई की है, जो काम चकमक। किया है, तो ये सिर्फ इसी टाइम के लिए होता है। अदरवाइज हम आम भी पहनते हैं, उसमें भी कभी कभी थोड़ा वर्क होता है, लेकिन इतना नहीं जितना इसमें कर। और ये जो आपकी स्टाइलिंग है, बियर्ड, हेयर, ये सब, ये सब क्यों? ये अब ईश्वर ने दे दी, हमने कटवाई नहीं। कि कई लोगों को होता है कि हमें पसंद है क्लीन आपने शेव। कभी भी नहीं कटवाई? नहीं, शुरू में था, शुरू में हम ट्रिम करके रखते थे, और फिर गुरुजी ने बोला कि आप नहीं ट्रिम नहीं करेंगे, तो हमने छोड़ दिया। आपके बहुत कंट्रोवर्सीज भी हैं, अब ये क्यों है? आपका एक मर्डर केस के कंट्रोवर्सीज हैं, रेप के कंट्रोवर्सी है, कैस्टरेशन के कंट्रोवर्सी, अब आपकी सेंसर बोर्ड की भी कंट्रोवर्सी है कि आपने सेंसर बोर्ड के चीफ को रिजाइन करवा दिया, अब उसको कोर्स करा दिया, करप्ट जगह है। क्यों है ये सब कंट्रोवर्सी? देखिए, इसमें कितनी सच्चाई है? ये सारा ही झूठ है, क्योंकि 1948 से जब आश्रम बना, हमारे जो पहले गुरुजी थे श्याम मस्ताना जी महाराज, तो उस समय आश्रम में कोबरा निकला करते थे। किसी ने भाग के बोले कि जंगल में आश्रम था कि गुरुजी यहाँ तो कोबरा निकलते हैं, कहने लगे आप इनको कुछ मत कहिए, पकड़ के छोड़ देना, जंगल में घर में आ गया तो ये आपको कुछ नहीं कहेगा। तो आज तक वो रीत चल रही है कि अगर वो कोबरा भी निकल आता है तो उसको पकड़ के छोड़ आते हैं। दूसरा कि अगर कोई गुस्से में बोलेगा, तो गुरुजी ने तब बोला था 24 घंटे वो खाना नहीं खाएगा, अगर लड़ेगा तो किसी को गालियाँ देगा या ऐसा। अगर थप्पड़ मारता है तो उसका 24 घंटे खाना बंद तो है ही, साथ में मौन व्रत, ताकि वो सुधारे अपने आप को कि क्यों मैं हाथ उठा रहा हूँ, सामने वाला भी इंसान है, सामने वाला भी बात कर सकता है, आप क्यों दबा रहे हो उसको। तो ये चीज़ें वहाँ बोलेगी तो हम कैसे सोच सकते हैं कि किसी को मारने का, कल्पना भी नहीं की हमने कभी। तो मैंने आपके बहुत सारे फॉलोअर्स से पूछा मुझे आप जाप बताएं, वो बोला सिर्फ गुरुजी बताएंगे, तो आप प्लीज़ मुझे अपना मंत्र बताएं। बेटा जो वो मंत्र है वो हम जब सत्संग करते हैं, सब लोग आगे बैठते हैं कि जिन्होंने नशा छोड़ना है, कोई जितने भी लोग आ जाएं, उसमें कोई ऐसा नहीं होता, एक बार पहले अनाउंस करना जरूरी होता है। तो फिर उसमें हम 3 नियम बताते हैं, फिर हम बैठ के वो गुरुमंत्र जो कलमा बताते हैं, और वो ये भी कहते हैं हम कि आगे नहीं आप बताना, शेयर नहीं कर सकते। हाँ, ये मुझे बताया है। वही आपको बता रहे। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि ट्रेंड ही ट्रेनिंग दे सकता है। अगर कोई टीचर लेक्चरर है तो वो स्टूडेंट को पढ़ाएगा, स्टूडेंट टीचर लेक्चरर को नहीं पढ़ा सकता। वैसे एक फ़कीर जो होता है वो ईश्वर के आभास लेता रहता है,
उसको आभास होता है। जिसको आभास होता है वो दूसरे को आभास करवा सकता है, जिसको खुद को आभास नहीं है वो दूसरे को नहीं करवा सकता। कि वो आभास जो नूरानी कहते हैं या रूहानी कहें, या वो जो लाइट में जो आपको बोला, गुरुजी को तो सारे देखते थे, लेकिन वो हमें ही सिर्फ दिखता था, सिर्फ हमें वो अनुभव होता था हमें, और लोग देखते थे उसके बाद कि हम ये हो जाते थे यूं। तो सब लोग देखते थे, जितने भी लोग थे, कि वो सोचते भी थे कि गुरुजी हमें क्यों नहीं। तो फिर बाद में लोगों को पता चला कि इसलिए नहीं, क्योंकि ये तो आप इस माहौल में मुझे नहीं बता सकते मंत्र? जी जी, ये आप बोल रहे हैं? जी जी, इस तरह से नहीं, क्योंकि वो पहले अनाउंस करते हैं कि कोई लोग आप आना चाहें, फिर हम उनको बोलते क्या ये 3 आप पक्का रखेंगे लाइफ में, कभी ज़िंदगी में नशा नहीं करेंगे, कभी मांस अंडा नहीं खाएंगे, वैश्यावृत्ति में नहीं पड़ेंगे। जब वो कहते हैं ओके, तो फिर हम उनको बिठाते हैं।